हाय एवरीवन। तो बढ़ते हैं एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। फिजिक्स का यूनिट 1 BT 201 का है, जो RGPV के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने पिक करा है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके एक हैंड रिटन नोट्स एक स्ट्रक्चर वे में बनाया है। तो इफ़ यू आर दोज स्टूडेंट हु हैवंट प्रिपेयर योर नोट्स टिल देन एग्जाम, सो डेफिनेटली यू कैन फॉलो माई नोट्स। ओके, क्वेश्चंस क्या कर रहा है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड क्रू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको डिराइव करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। पहली बात, ठीक है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जो फेज वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, और के है वेव कांस्टेंट। और जो क्रू वेलोसिटी होता है वो होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हो गए। दूसरी चीज़, ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। ठीक, के का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। राइट, यहाँ पे एनर्जी का भी एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। एक और एनर्जी जो होता है फोटोन का, उसका एनर्जी होता है, उसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर h न्यू। एक और एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर mc²। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है, जिन्हें आपको दिमाग में रखने हैं। तो चलते अपने डेरिवेशन की तरफ। देखो, जो फेज वेलोसिटी होती है और जो ग्रूव वेलोसिटी होता है उसमें रिलेशन के लिए दो कंडीशन होता है। एक जो होता है रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए होता है, और दूसरा होता है नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए। तो जब भी इसमें रिलेशन पूछे तो दो कंडीशन के थ्रू हम इसको डिराइव करेंगे, एक रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए, दूसरा नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए। रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए डेरिवेशन को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो ओमेगा अपॉन के होता है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये वेव कांस्टेंट होता है। ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया, 2 पाई न्यू। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि न्यू जो होता है, यहाँ एक और एनर्जी ऑफ फोटोन का, सॉरी, एनर्जी ऑफ फोटोन का एक और फॉर्मूला यहाँ पे हमने देखा, E बराबर h न्यू। और एक और होता है जो लाइट का स्पीड के रिस्पेक्ट में होता है, E बराबर mc²। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम न्यू की वैल्यू निकालें तो mc² अपॉन h आ जाएगा। तो इस न्यू की वैल्यू को इस ओमेगा की वैल्यू में पुट करेंगे। राइट, तो 2 पाई और न्यू की वैल्यू क्या हो गई, mc² अपॉन h। तो ये mc² अपॉन h हो गया। अब आते हैं फॉर रिलेटिविटी थ्योरी। ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी से एक फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू मेमोराइज इट। जो रिलेटिविटी थ्योरी से ये एक फॉर्मूला जो आता है m बराबर m0 अपॉन रूट अंडर 1 - v² अपॉन c²। ये वेलोसिटीज होता है, जिस वेलोसिटी से मास जा रहा है, और ये लाइट का स्पीड होता है, ये रेस्ट मास होता है। तो जो इफेक्टिव मास, ये जो चेंज जो मास जो वेरी करता है अगर किसी को लाइट का स्पीड से फेंका जाए, तो ये वो वाला मास होता है। खैर उतने डिटेल में नहीं जाते, इसके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, m बराबर m0 अपॉन रूट अंडर 1 - v² अपॉन c²। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2, यहाँ पे देखो, ये जो पहले इक्वेशन था हमने इसको इक्वेशन 1 माना, और दूसरे से ओमेगा की जो वैल्यू निकाले इसको इक्वेशन 2 माना। तो यहाँ पे एक m रहा, तो रिलेटिविटी थ्योरी से हमने एक न्यू m जो निकाला, इस वैल्यू को हम इस वैल्यू में यानी इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2। ठीक, तो फिर से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू, जो न्यू ओमेगा की वैल्यू आएगी 2 पाई m0 अपॉन h रूट अंडर 1 - v² अपॉन c², और ये तो c² इस फॉर्मूले के हिसाब से है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं कि ये हमारी जो वैल्यू जो है टोटल ओमेगा की वैल्यू आ गई, यानी वीपी। देखो, वीपी अगर मुझे निकालना हो तो सबसे पहले मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा और के की वैल्यू निकालूंगा, और जो ओमेगा की वैल्यू आएगी और के की वैल्यू आएगी इस वीपी के जगह पे रखेंगे तो हमारे पास फेज वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए। तो हमने एक ओमेगा फाइंड कर लिया। सिमिलरली हमें के को भी फाइंड करना है। ठीक, के जो होता है वो होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे लेमडा के मान क्या होता है, लेमडा का एक और फॉर्मूला होता है h अपॉन पी, और p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं h अपॉन पी बराबर mv, तो यहाँ पे mv रख सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या आ जाए, क्या होगा, 2 पाई अपॉन लेमडा होता है, तो लेमडा का वैल्यू ये रहा, तो 2 पाई अपॉन, और ये वैल्यू यहाँ पे लेमडा की जगह पुट कर सकते हैं। तो के की जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी 2 पाई mv अपॉन h। ठीक, इसको इक्वेशन 4 कंसिडर करें। राइट, फिर यहाँ पे भी हम
बाय रिलेटिविटी थ्योरी से यहाँ पे जो m है तो वही एक जो फॉर्मूला था m बराबर m नोट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये जो है वैल्यू इस इक्वेशन के में हम पुट करेंगे, यानी ये वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब हमने k की वैल्यू को m की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करे थे तो ये कुछ वैल्यू आएगी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये m की वैल्यू जो पुट करेंगे तो ये आएगी। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे हमने m यहाँ पे रखा था 2 पाई m नॉट अपॉन h तो है, तो ये रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा इंटू वी। तो ये न्यू इक्वेशन k का बन गया 5। अब हमारे पास ओमेगा और k की वैल्यू आ गई। अब उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड k फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1। तो Vp की जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से था। ओमेगा का वैल्यू ये रहा, k का वैल्यू ये था। ठीक, इसको जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको कट करा तो हमारे पास फाइनल जो है फेज वेलोसिटी का वैल्यू आया सी स्क्वायर अपॉन वी। इसको हम इक्वेशन 6 कंसिडर करेंगे। ठीक, उसके बाद नाउ वी नो दैट, देखो हमारे वीपी का फेज वेलोसिटी का डेरिवेशन यहाँ पे हो गया। हमें अब ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है, तभी हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला जो होता है वीजी का होता है डी ओमेगा अपॉन के। ठीक, एक्चुअली यहाँ पे के जो होता है वो वेव नंबर होता है। मैंने शुरू में बोला कि जो वीपी का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के, तो के एक वेव नंबर होता है और वीजी का डी ओमेगा अपॉन डी के। यहाँ पे वी कैन आउट। अब देखो यहाँ पे ना हमने इसको डी से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं वेलोसिटी से। तो वी जी बराबर इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 7 कंसिडर करेंगे। अब देखो हमने वहाँ से अब पहले पेज में हमने कुछ ओमेगा के वैल्यू निकाले थे जिसको हमने इक्वेशन 3 कंसिडर करा था, और फिर हमने के भी वैल्यू निकाले जिसको हमने इक्वेशन 5 कंसिडर करा था। तो उनके वैल्यू को यहाँ पे रखे अगर हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं जो डी ओमेगा अपॉन डी वी ये न्यू। ठीक है, ये जो ऊपर की जो वैल्यू है, ठीक, यहाँ पे हमने लिया डी अपॉन डी वी का ओमेगा के वैल्यू हमने इक्वेशन 3 से यहाँ से ला दिया। इसको हम वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू आगे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर रखेंगे, डी अपॉन डी वी, एच भी कांस्टेंट है इसको बाहर रख दे। ये रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इसको 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के पावर -1/2 लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं डी ओमेगा अपॉन डी वी, ये कांस्टेंट वैल्यू तो वही रहा। तो इसको रिस्पेक्ट में इसको वी के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको करेंगे। तो इसको नहीं, सबसे पहले हम पावर का करते हैं। तो पावर का -1/2, फिर इसके -1/2 में -1 करेंगे तो -3/2। ठीक, फिर इसके अंदर के वैल्यू का डिफरेंशिएट करते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वी स्क्वायर का 2 भी हो जाएगा, और माइनस है तो -2 भी, और सी स्क्वायर ये तो कांस्टेंट हो गया। हमें वी के रिस्पेक्ट में करना है। तो जितने भी वैल्यू है, ये 1 हो गया, ये तो सारे कांस्टेंट है, ये तो सारे बाहर आ जाएंगे, ये तो ऐसे के एज इट इज ही लिखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे स्टेप में बढ़ते हैं। डी ओमेगा अपॉन डी वी जो आया ये पूरे वैल्यू तो सेम रहा। यहाँ पे हमने कैलकुलेशंस वगैरह करे, माइनस माइनस से प्लस और 2b अपॉन 2c स्क्वायर कर दिया, और ये वैल्यू एज इट इज इसको पुट कर दे। यहाँ पे देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 2 पाई एम नोट ये v बच गया और अपॉन में h है। तो ये इक्वेशन हमने 8 कंसिडर करा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन 8 था, ठीक है, तो डी ओमेगा अपॉन डी वी का वैल्यू हमारे पास 8 आ गया। तो यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन हमने लिखा था वी जी को डी वी से डिवाइड करके, तो अगर इसके वैल्यू निकाल पाए और इसके वैल्यू अगर निकाल पाए, दोनों को पुट करते वी जी का वैल्यू निकल गया। तो डी ओमेगा डी वी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। डी, ठीक है, डी ओमेगा अपॉन डी वी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब फाइंड आउट करेंगे डी के अपॉन डी वी का। तो के का वैल्यू भी हमने इक्वेशन 5 से निकाला था, ठीक है। तो डी अपॉन डी वी और के का वैल्यू हमने यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक। अब डी के अपॉन डी वी, तो ये भी सारे कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाले वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में वी और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1/2, ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले को डिफ्रेंशिएट, दूसरे को एज इट इज छोड़ा, मल्टीप्लिकेशन है ना, फिर पहले को छोड़ा फिर दूसरे को वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा। तो कुछ इस तरीके से नहीं, ये कैलकुलेशन पार्ट है, बहुत ईजी है, बट थोड़ी बारीकी से करने पड़ेंगे तभी ये चीज़ें हो पाएंगी, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा होती है। और इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेरिवेशन ऑफ यूनिट 1। तो
ये कांस्टेंट को ऐसे करा, छोड़ दे, इस v के रिस्पेक्ट में करा तो ये तो 1 हो ही जाएगा, तो ये तो खैर खत्म हो गया। अब यहाँ पे इसको एज इट इज मैंने नोट डाउन करा, यहाँ पे हम v को एज इट इज छोड़ा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करा, तो इसको करेंगे तो ये तो 0 नहीं, सॉरी, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ये पावर है तो सबसे पहले पावर का करेंगे, ठीक है। पावर को -1/2 और इसको एज इट इज -1/2 -1 करेंगे तो -3/2 इंटू ये अंदर वाले का फिर v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, v स्क्वायर का 2 भी हो जाएगा तो -2v/c²। सी स्क्वायर भी ये अलग है, ये अलग वेलोसिटी है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, इसको डिफ्रेंशिएट मत कर देना, हमें v चाहिए, बाकी सारे को कांस्टेंट छोड़ देंगे, ठीक है। डी के अपॉन डी वही हुआ, फिर ये वैल्यू रखा, फिर ये एडिटिव ऐसा ही हो गया, फिर इसको माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो v इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन लिया मैंने, -3/2 को कॉमन लिया, तो ये जो वैल्यू है इसके जगह पे हम 1 - v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब -3/2 ये इसकी पावर -3/2 को कॉमन लिया तो ये एज इट इज बच जाएगा, ओके। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये -1/2 है, अगर हम -3/2 और यहाँ पे पावर तो 1 है ही, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो -1/2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़े से दिमाग लगाकर कॉमन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू सेम कांस्टेंट वाली वैल्यू उसी को उतार दिया, ये जो थी इसको एज इट इज कर दिया। यहाँ पर देखो 1 - v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा, और ये 1 माइनस यहाँ पे कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 1 1 इंटू 1, तो ये 1 इंटू ये सारे वैल्यूज, तो एज इट इज वही वैल्यू रहेगी। उसके बाद पुट इन द वैल्यू ऑफ डी ओमेगा अपॉन डी वी फ्रॉम इक्वेशन 8, हमने इक्वेशन 8 उसको कंसीडर करा था, एंड फ्रॉम डी के अपॉन डी वी, ये डी के अपॉन डी वी का वैल्यू निकाल लिया हमने, इक्वेशन 9 उसको कंसीडर कर लिया। अब साथ में कंसीडर करेंगे वही जो वी जी का वैल्यू जो हमने डी ओमेगा अपॉन डी के था, तो वेलोसिटी से डी वी से डिवाइड करा था, तो डी ओमेगा अपॉन डी वी इंटू डी के अपॉन डी वी, सॉरी अपॉन डी वी के अपॉन डी वी करा था, तो ये जो था, हाँ आगे बढ़ते हैं। वी जी का जो वैल्यू डी ओमेगा अपॉन डी वी, डी के अपॉन डी वी इक्वेशन, इसको हमने 7 माना था। अब जो है डी ओमेगा अपॉन डी वी और डी के अपॉन डी वी सारे वैल्यू को रखा, कैलकुलेट करा, मतलब जो भी कैंसिलेशन हुई उसको ये कैंसिलेशन करके लास्ट में आया वी जी इज इक्वल टू वी, इसको इक्वेशन 10 मान लिया। अब हमने रिलेशन अब हमको निकालना है, तो Vp का है सी स्क्वायर अपॉन वी, ये इक्वेशन 6 से हमने निकाला। Vg बराबर v, ये अभी हमने डिराइव कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम Vg लिख सकते हैं वेलोसिटी की जगह, नॉर्मल वेलोसिटी की जगह, तो Vp सी स्क्वायर अपॉन Vg, तो Vp इंटू Vg बराबर सी स्क्वायर। यहाँ पे अब ये प्रूव हो गया, ये रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए प्रूव हो गया। अब यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जब भी आंसर बनाए तो हमेशा स्टेटमेंट लिखे, ठीक है। सर ने भी ऐसे बोले थे कि जब भी आंसर बना दो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो कि द प्रोडक्ट ऑफ द फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। तो बेसिकली ये सिंपल सा है, फॉर्मूलाज देखो, बस ये सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, इट वाज जस्ट सो सिंपल। अब आते हैं दूसरा, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक, इसमें वो जो था रिलेटिविटी थ्योरी उसमें लगाए, रिलेटिविटी का मतलब वहाँ पे रिलेटिविटी थ्योरी लगाया गया। अब यहाँ पे हम रिलेटिविटी थ्योरी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एक और फॉर्मूला जो हमको पता होनी चाहिए, यहाँ पे मैं उस टाइम नहीं बताया कि C बराबर लेमडा न्यू होता है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फेज वेलोसिटी जो है ये लेमडा न्यू के बराबर है होगा, तो ये भी दोनों फॉर्मूला है, इसको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। Vp बराबर लेमडा न्यू होता है, तो अगर हम न्यू की वैल्यू और अगर हम लेमडा की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर दे तो Vp और Vg के रिलेशन मिल जाएंगे नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में, ठीक है। ये चलो निकालते हैं, तो हमने क्या बोला कि Vp का जो फॉर्मूला जो है न्यू लेमडा है, तो सबसे पहले न्यू की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एच अपॉन पी हो गया, एच अपॉन पी का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, और वी को हम Vg लिख सकते हैं जो पिछले में हमने डिराइव करा था, तो एच अपॉन एम Vg, वी को अपन Vg लिख ही सकते हैं, और एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर एच न्यू होता है, तो न्यू का वैल्यू ई अपॉन एच हो गया, ठीक। एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसको हम हाफ एम Vg स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो ई बराबर एच न्यू है, ठीक, तो ये एनर्जी फोटोन की हुई और ये काइनेटिक एनर्जी हुई, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आई इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, इसके वैल्यू को, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 2,
यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यू जो था हमारा ई अपॉन एच था, तो ई अपॉन एच तो यही रहा और ई का वैल्यू हाफ एम वी जी स्क्वायर रख दिया, ठीक। तो फिर न्यू का वैल्यू एम जी स्क्वायर अपॉन 2h आ गया। इसको हमने इक्वेशन थर्ड कंसिडर करा। ये बहुत सिंपल है। इसके बाद वी नो दैट द फेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये हमको ध्यान में रखना, ये एक मस्त फॉर्मूला है, वीपी बराबर न्यू लेमडा, ठीक है। जिसे ये भी क्या है, वेलोसिटी है, और सी भी है वेलोसिटी। तो जब सी का वैल्यू न्यू लेमडा हो सकता है तो इसकी भी वैल्यू न्यू लेमडा हो सकती है। बस ये याद करने का, आप रिलेट कर सको ताकि ये भी आसानी से याद रहे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो आपके 8 मार्क्स कन्फर्म है, ठीक है। इतने सारे फॉर्मूलाज में वो डिराइव है, डेरिवेशन करना है, बस बशर्ते कि थोड़ी डिफ्रेंशिएशन के पार्ट आ गए हैं तो वो थोड़े कैलकुलेटिव लग रहे हैं, बट एक दो बार प्रैक्टिस से वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने। तो वीपी का लेमडा न्यू, अब देखो हमने लेमडा की वैल्यू इक्वेशन 1 निकाली थी और न्यू की वैल्यू एनर्जी ऑफ फोटोन और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वेशन को इक्वल करके न्यू की वैल्यू हमने निकाली थी। तब 1 और 3 इक्वेशन जो में न्यू और लेमडा की वैल्यू जो आई, इसको हम रख देते हैं इस इक्वेशन वीपी बराबर लेमडा न्यू। यहाँ पे हम रख सकते न्यू और लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे तो वीपी इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एम वी जी स्क्वायर अपॉन 2h और एच अपॉन एम वी जी, ठीक है। तो वीपी का वैल्यू ग्रुप वेलोसिटी अपॉन 2, द फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। ये स्टेटमेंट लिख देना, तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए प्रूव हो गया। मैं लास्ट में एक सम अप कर देता हूँ, ठीक है, ताकि और आसानी से हो जाए, बट मैंने कैलकुलेशन पार्ट को ही एक्सप्लेन करा है। इस वीडियो के लास्ट में मैं इसके स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से भी समझ में आए। लेकिन मैं एक शॉर्ट में थोड़ी सी रिवाइज कराना चाहता हूँ। अगर मुझे चाहिए रिलेटिविस्टिक कंडीशन में इसमें ध्यान रखना कि जो वो रिलेटिविटी थ्योरी है वो लगेगी और ये फॉर्मूलाज हमें ध्यान में रखने हैं। रिलेटिविटी कंडीशन में सबसे पहले हमने क्या करा कि जो फेज वेलोसिटी निकाली थी ओमेगा अपॉन के, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है, ठीक। 2 पाई न्यू में हमने यहाँ पे क्या करा था, ई बराबर एम सी स्क्वायर और ई बराबर एच न्यू, दोनों को इक्वल करेंगे तो एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू तो हो जाएगा। तो न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यू का वैल्यू हो जाएगा एम सी स्क्वायर अपॉन एच। यहाँ पे हम पुट कर देंगे न्यू की वैल्यू को, तो न्यू की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे फिर वो रिलेटिविटी थ्योरी निकाल के मास के भी जो वैल्यू में वैल्यू आएगा उसको कर देंगे, जैसे इस तरीके से। तो 2 पाई एम सी स्क्वायर अपॉन एच करा, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिविटी थ्योरी का वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। रिलेटिविटी थ्योरी का फॉर्मूला था एम बराबर एम नोट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एम जो था इसके जगह पर हम वो डाल सकते हैं 2 पाई एम नोट सी स्क्वायर एच रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ओमेगा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आई बात के की, तो के का एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। लेमडा का क्या होता है, लेमडा का होता है एच अपॉन पी होता है, ठीक। तो के का फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा, जब लेमडा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 2 पाई और पी नीचे तो ऊपर चला जाएगा, पी अपॉन एच, और पी का वैल्यू एम बी मोमेंटम है, तो के का वैल्यू क्या आ गया 2 पाई एम वी अपॉन एच। और रिलेटिविटी थ्योरी से हम जानते हैं, फिर यहाँ पे एम है तो रिलेटिविटी थ्योरी यहाँ से भी एम की वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे तो के का जो वैल्यू आएगा 2 पाई एम नोट वी अपॉन एच आ जाएगा। तो हमारे पास ये ओमेगा के वैल्यू निकाल लिए, के का वैल्यू निकाल लिए, ठीक। इसमें पुट करेंगे तो वीपी का जो फॉर्मूला हमारे पास आया था सी स्क्वायर अपॉन वी आया था, ठीक है। अब हमको फिर वीजी निकालना है, तो वीजी के लिए हमें फॉर्मूला क्या था, डी ओमेगा अपॉन डी के। इसको हम डी वी से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड में, तो डी ओमेगा अपॉन डी वी और डी के अपॉन डी वी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो ओमेगा है, यही जो ओमेगा जो वैल्यू हमने निकाले थे, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा अपॉन डी वी का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। डी के अपॉन डी वी है तो के का वैल्यू जो हमने अभी यहाँ पे निकाला था इसको रखेंगे और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी के अपॉन डी वी का भी वैल्यू कुछ आएगा। अब जब इन दोनों वैल्यू जो आएंगे इसको हम इस फॉर्मूलेज में रख देंगे तो हमारे पास वी जी का वैल्यू आ जाएगा, जो हमने डिराइव करा था, आया था वी जी बराबर वी आया था, ठीक। अब इसमें और इसमें रिलेशन निकालना अब और आसान हो जाएगा।
तो ये एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बस 2-4 फॉर्मूलेज़ आपको ध्यान में रखने, प्रोसीजर किस तरीके से, हाँ वो कैलकुलेशन ज़्यादा दिखता है, डेरिवेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो वो थोड़े से एक लेंदी दिख सकते हैं, पर वो डरना नहीं है, चीज़ें आसान है, बस ये इन सारे फॉर्मूलेज़ को ध्यान में रखो, सभी प्रॉब्लम सभी डेरिवेशन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ये नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स है, मैंने खुद जो है वो एक एक स्टेप्स को ध्यान में रख करके बनाए हैं। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो डेफिनेटली इस नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। बाय। हाँ, और लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले ले। ओके दोस्त, बाय। आई एम हेयर फॉर हेल्प यू, और रिगार्डिंग फॉर नोट्स एंड जो कंसेप्ट मुझे समझ में आया, जितना मैं समझा पा रहा हूँ, जितना मैं कन्वे कर पा रहा हूँ, तो आप तो रिलेट कर ही पाओ, और जहाँ जहाँ मैं कहाँ अटकता हूँ, मुझे जहाँ समझ में नहीं आती तो वो चीज़ें याद ही कर लेता हूँ, क्योंकि ओबियसली एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम तो ऐसे ही लिख के प्रैक्टिस करके निकाल ही लेते हैं, वो चीज़ों में इतना डाइव डीप करने की तो ज़रूरत है नहीं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके।